गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने सप्तभगिन्यः नामक 9वां पाठः को पढ़ा और समझा। आइए अब हम प्रस्तुत पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। पहली एक्सरसाइज दी गई है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। सुप्रभातम। चतुर्विंशतिः सप्तभगिन्यः गुण गौरव दृष्ट्या महत्वाधायिनी। द्विसप्ततितमे प्राकृतिक संपद्भिः पुष्पस्तबक सदृशानि पर्वपरंपराभिः वंशवृक्ष निर्मितानां वंशोद्योगोऽयं अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम्। इन पदों के अर्थ देखते हैं। सुप्रभातम, सुप्रभात। चतुर्विंशतिः 24, सप्तभगिन्यः 7 बहनें, गुण गौरव दृष्ट्या गुण गौरव की दृष्टि से, महत्वाधायिनी महत्व रखने वाली, द्विसप्ततितमे 72वें वर्ष में, प्राकृतिक संपद्भिः प्राकृतिक संपदाएं, पुष्पस्तबक सदृशानि फूलों के गुच्छों के समान, पर्व परंपरा भी पर्व परंपराएं, वंश वृक्ष निर्मिता नाम बांस के वृक्ष से बने हुए, वंशोद्योगोयम यह बांस का उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। पहला क्वेश्चन है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। आइए आंसर देखते हैं। अष्टाविंशतिः 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनेतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्। प्राचीनेतिहासे प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे। आंसर है सप्तभगिन्यः 7 बहनें। नेक्स्ट है केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। केषां समवायः किसका समूह 7 बहनें यह कहा जाता है। आंसर है सप्त राज्यानां 7 राज्यों के समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। अस्माकं देशे हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश सन्ति हैं। आंसर होगा 7। यह आंसर आपके पाठ के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। 7 बहने प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है। नेक्स्ट इसका आंसर है वंशोद्योगः बांस का उद्योग। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके 7 बहनों में कौन कौन राज्य हैं। इसका आंसर होगा भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इमानि राज्यानि इन राज्यों को 7 बहनें इति किमर्थं कथ्यन्ते यह किस लिए कहा जाता है। इसका आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समानता के कारण इमानि राज्यानि इन राज्यों को सप्तभगिन्यः 7 बहनें इति कथ्यन्ते यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशे 7 बहनें जो 7 बहन प्रदेश हैं, प्रदेश में कौन रहते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः जनजातीयाः निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशे, सप्तभगिनी प्रदेश में 7 बहन प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। एतत् प्रादेशिकाः, यहाँ के लोग कैः किस में कैसे निष्णाताः निपुण सन्ति हैं, यहाँ के लोग किस प्रकार निपुण हैं, किस में निपुण हैं। एतत् प्रादेशिकाः, यहाँ के लोग स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। स्वलीला कलाभिश्च, अपने कार्य और कलाओं में निपुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः, बांस के वृक्ष से बने हुए वस्तुओं का उपयोग कुत्र क्रियते, कहाँ किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वस्त्राभूषणेभ्यः, वस्त्र आभूषण से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण तक में वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोगः क्रियते, बांस के वृक्ष से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। वस्त्र आभूषण से लेकर घर के निर्माण तक में बांस के वृक्ष से बने हुए चीजों का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न का निर्माण करो। पहला वाक्य है वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम, हम सब अपने देश के राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। इसका क्वेश्चन बनेगा वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम किसके राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट वाक्य है सप्तभगिन्यः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। सप्तभगिन्यः, 7 बहनें प्राचीनेतिहासे, प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही देखी गई हैं। इसका क्वेश्चन बनेगा काः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। कौन प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही देखी गई हैं। नेक्स्ट वाक्य है प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है। इसका प्रश्न बनेगा प्रदेशेऽस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में किसकी बहुलता है या किसकी अधिकता है। नेक्स्ट है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि। इन राज्यों का भ्रमण तो स्वर्ग के समान है। तो इसका प्रश्न बनेगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशान। इन राज्यों का भ्रमण कैसा है। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दो। पहला देखते हैं क्या दिया गया है। महोदये मे भगिनी कथयति। महोदये, महोदया, मे भगिनी मेरी बहन, कथयति कहती है। अत्र यहाँ मे इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। इति यह मे, यह सर्वनाम पद कस्य किसके लिए प्रयुक्तम प्रयोग किया गया है। महोदय में भगिनी कथयति में यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो हम ध्यान दें पाठ में यह वाक्य कि महोदय में भगिनी कथयति स्वरा ने बोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वरा के लिए और संस्कृत में हम लिखेंगे स्वरायई अर्थात स्वरा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितान। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समानता के कारण इमानि उक्तोपाधिना प्रथितान, इन्हें उक्त उपाधि से प्रसिद्ध किया गया है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में प्रथितानि इति क्रियापदस्य, प्रथितानि यह जो क्रियापद, इस क्रियापद का कर्तृपदम किम, कर्ता पद क्या है। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, इसमें यह जो प्रथितानि क्रियापद है इस क्रियापद का कर्ता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा इमानि। आंसर हो जाएगा
ईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। अत्र यहाँ संगठनं संगठन इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। इस कर्ता पद का क्रियापद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विहितम। नेक्स्ट है अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। अत्र वंश वृक्षाणाम, यहाँ बांस के वृक्षों की प्राचुर्यम विद्यते अधिकता है। अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य से अल्पता कमी इति पदस्य, इस पद का अल्पता इति पद का विपरीतार्थकम पदम, विपरीतार्थक पद विलोम पद चित्वा लिखत, चुन करके लिखो। यहाँ अल्पता अर्थात कमी, इसका विलोम पद आपको वाक्य से चुनकर लिखना है तो ये हो जाएगा प्राचुर्यम अर्थात अधिकता। नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते। क्षेत्र परिमाण से ये छोटे प्रतीत होते हैं। वाक्यात, वाक्य में सन्ति इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का समानार्थक पद चित्वा लिखत, चुनकर लिखो। सन्ति पद का क्रियापद क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते से चुनकर के लिखना है, जिसका समानार्थक पद हो जाएगा वर्तन्ते। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदान लिखत। पाठ से चुन करके तद्भव पद के लिए संस्कृत पदों को लिखो। बहिन, बहिन के लिए संस्कृत पद हो जाएगा भगिनी। नेक्स्ट है संगठन, इसका हो जाएगा समवायः। फिर है बांस, इसका हो जाएगा वंशः। आज का होगा आद्य और खेत का होगा क्षेत्रम। नेक्स्ट है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति के पद को चुनकर लिखो। गच्छति, पठति, धावति, आहसत, क्रीडति। यह पता चल रहा है भिन्न प्रकृति का पद कौन है? आहसत। नेक्स्ट है क्षात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। इसमें भिन्न प्रकृति का है लेखिका। फिर है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। इसमें आम्रा हो जाएगा क्योंकि यह पुल्लिंग का शब्द है, बाकी नपुंसकलिंग के शब्द हैं। नेक्स्ट है व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंह। बाकी सब जानवरों के नाम है। शाखा यह वृक्ष का एक पार्ट है। नेक्स्ट है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। इसमें भिन्न प्रकृति का हो गया यानम। अब है विशेष विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष विशेषणों के उचित मिलान करो। अयम प्रदेशः संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। आज के लिए बस इतना ही। आप इन सारी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में लिखेंगे। हैव अ नाइस डे।